स्वागत है। यहाँ पर आप देख रहे हैं घातांक और करनी चैप्टर से ले रहे हैं और यह बिल्कुल जेसीईआरटी बुक है और यही बुक से हम पढ़ा रहे हैं और इस बुक में ही आपको घातांक करनी है। हालांकि यह कक्षा 8 का बुक है, लेकिन इसमें आपको जो भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं इसका बहुत अच्छा खासा लेवल दिया हुआ है। अगर आप इसे कंटिन्यू सारे क्वेश्चन को हल कर लेंगे तो बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा है जो आप सोल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर घातांक करनी जो आपका इस चैप्टर में दिया हुआ है, अगर सारे क्वेश्चन का बना लेंगे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। खासकर कभी पलामू में चतुर्थवर्गीय कर्मचारी बहाली निकलने वाला है और वहाँ जो क्वेश्चन होंगे जो आपको 8 लेवल के होंगे तो उसके लिए तो खैर बहुत ज़्यादा कारगर है। हालांकि बीच में बहुत सारा प्रश्न लोग मेरे चैनल में करते हैं कि सर कब वैकेंसी आएगा। अब तो मुझे जो जानकारी मिलती है हम उसी को मैं शेयर करता हूँ और लगता है कि इस माह में वैकेंसी आ जाना चाहिए। लेकिन ये वैकेंसी आने से पहले ये आपको ध्यान देना है कि ऐसा नहीं है कि वैकेंसी आ गया तो आप वैकेंसी को आप कंप्लीट कर सकते हैं। इसके लिए क्या होता है कि पहले से तैयारी करना रहता है। बहुत सारे आपका ये बहुत सारा इसमें चैप्टर जो है ना कि आपको बहुत सारे बुकें पढ़ने होंगे। ये साधारण नहीं है कि हम 2-4 किताब पढ़ लिए, कोई गाइड पढ़ लिए तो हो गया, क्योंकि गाइड में तो बहुत सारा अथाह रहता है। लेकिन जब भी कोई भी बहाली होती है, खास करके जिला स्तर के बहाली, तो वहाँ का जो भी वैकेंसी जो भी उसका परीक्षा होती है, परीक्षा का जो क्वेश्चन होता है, क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है बिल्कुल सरकारी बुक से लिया जाता है। तो आज हम उसी को देखते हुए, क्योंकि मैंने कब कई परीक्षाओं को ऐसा देखा है कि जो वहाँ से आपका है से वो परीक्षा के जो क्वेश्चन आते हैं खास करके वही क्वेश्चन होते हैं। देखिए यहाँ पर बहुत सारे भाग हैं, आपको 6 भाग हैं उसमें। तो यहाँ जैसे मान लेते हैं रीजनिंग का है, गणित का है, तो इसका कोई भाग का मतलब नहीं रहता है। जो चैप्टर है तो चैप्टर में आपको है से 8 लेवल भी हो सकता है, 9 से भी हो सकता है, 10 से भी हो सकता है। लेकिन है वही चीज़, जैसे मान लेते हैं अभी घातांक करनी हम देख रहे हैं तो घातांक करनी में आपको 8 क्लास में पढ़ना है, 9th में पढ़ना है और लगभग आपको सेम क्वेश्चन रहता है, थोड़ा बहुत का अंतर है। तो चलिए आज हम क्वेश्चन शुरू करते हैं कि यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन आपका है कि 2 के पावर -5 बटा 2 के पावर 3 का मान क्या है, और इसका 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। अब 3 ऑप्शन में कौन इसका सही होगा। तो सबसे पहले आप जान लें कि जब घातांक करनी जब पढ़ रहे हैं तो घातांक करनी का जो बेसिक चीज़ क्या होता है। सबसे पहले अगर आप बेसिक जान रहे हैं तो घातांक करनी आपको बहुत आसान है, इसमें बहुत ज़्यादा मतलब लफड़ा नहीं है। तो इसमें कुछ चीज़ ट्रिक्स जानना है यहाँ पर। जैसे हम इसको हल करने से पहले हम एक चीज़ जानते हैं, जैसे यहाँ पर a के पावर मान लेते हैं कि यहाँ पर आपको है से m है और a के पावर है से n है, तो इसका मान क्या होगा। मतलब कहने का अर्थ है कि यहाँ पर जब भी बीजगणित की बात होता है, घातांक करनी होता है तो गुना पावर जुटता है, ऐसा कहा जाता है। ये आपको सेम है, आपका आधार सेम है तो गुना में आपका पावर जुट जाएगा, मतलब a का पावर हो जाएगा m प्लस n। अब देखिए यहाँ पर इस तरह से जब होता है कि गुना में पावर जुट जाता है तो इस तरह से भाग में घट जाता है। जैसे यहाँ पर इस तरह से है कि a के पावर m भागे a के पावर n बराबर क्या हो जाएगा, a के पावर m घटा n होता है। या इसको आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पर जो है ना हम सेम चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं a के पावर m बटा a के पावर n हो सकता है, क्योंकि ये बटा के मतलब ही होता है भाग होता है। अब देखिए बहुत सारा इसमें और भी है, गुना वाला हो गया आपका। एक आपका ये कंडीशन बनता है यहाँ पर कि जैसे यहाँ पर तीसरा में है a के पावर यहाँ पर m है और कोष्ठ के पावर n है, इस कंडीशन में गुना हो जाता है इसका पावर। जैसे a का पावर क्या हो जाएगा, m गुने n हो जाता है। तो इससे भी ध्यान रखना है, क्योंकि हम अब इस क्वेश्चन के लेवल के आधार पर नहीं चल रहे हैं। अब मेरा चलना है कि अगर हम इस 2-4 चीज़ को जान जाएंगे तो और भी हम क्वेश्चन आपका हल करेंगे, तो आसानी से आप इसके माध्यम से समझ सकते हैं। इससे थोड़ा सा जा रहे हैं आगे। अब देखिए इस तरह से एक ये हो गया। अब दूसरा चीज़ यहाँ पर और है कि जैसे मान लिया जाए कि एक क्वेश्चन इस तरह से भी इस तरह से रहता है, यहाँ पर पैटर्न दिया हुआ है 4 नंबर में कि a के पावर n और b के पावर n है। मतलब यहाँ ध्यान देने की बात है कि दोनों का बेस अलग अलग है, इसका अलग है, इसका अलग है। तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर जो है कि यहाँ पर m ही रहेगा, n यहाँ हो गया था,
यहाँ पर m रहेगा। इस तरह से स्थिति में क्या होता है ना कि दोनों का पावर सेम होना चाहिए, तो यहाँ पर हो जाएगा a गुने b, क्योंकि दोनों का आधार अलग है, यहाँ पर m हो जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, ये आपको यहाँ पर ऐसे ये बन जाएंगे। अब देखिए कुछ चीज़ ऐसे हैं इसमें, जैसे यहाँ पर कि एक के पावर, इसको ध्यान देना है कि एक का पावर है से माइनस m है, तब तो क्या हो जाएगा, ये इसका हो जाएगा, इसके बराबर होता है 1 के पावर m हो जाएगा। मतलब यहाँ देखिए पावर माइनस में है तो यहाँ पर प्लस में हो गया, लेकिन ये बटा इसका चेंज हो गया है, नीचे 1 है तो ये ऊपर चला गया है, तो इस तरह से है। तो ये भी चीज़ को ध्यान रखना है कि माइनस को बदलना है तो ये सूत्र को प्रयोग करना होगा। तो चलिए अभी एक कंप्लीट जब हो जाता है तो हम चलते हैं इस क्वेश्चन की ओर, और इस क्वेश्चन में आपको जो है कहा है कि आपको इसका मान निकालना है। मान कैसे निकलेगा, देखिए यहाँ पर है क्या कि आपको 2 के पावर -5 है, यहाँ पर है सर 2 के पावर 3 है। यहाँ पर सीधा सीधी है कि यहाँ पर ये भाग में है, तो भाग में क्या हो जाता है कि पावर घटता है। यहाँ पर जैसे यहाँ पर दोनों का बेस 1 है, 2 2 है, तो 2 हो जाएगा, और इसका हो जाएगा -5, और यहाँ पर ये इसका कितना है 3 है, तो भाग में पावर घटता है तो यहाँ पर प्लस में है, तो यहाँ पर यहाँ भी घटेगा तो -3 हो जाएगा, अर्थात इसका जो वैल्यू हो जाएगा आपका 2 के पावर -8 हो जाएगा। ये हो गया। अभी आपने यहाँ पर पढ़ा कि 1 के पावर -m बराबर क्या देखा कि 1/1 के पावर है से m प्लस, ये दिख रहे थे अभी पिछले सूत्र में आप देखें। तो यहाँ पर भी इसी तरह से जो है कि अब इसको तोड़ेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, ये 1 बटा पलट जाएगा तो 1 बटा हो जाएगा 2 के पावर ये 8 हो जाएगा। अब 2 को हम 8 बार गुना करेंगे तो क्या हो जाता है, अगर 2 को हम 8 बार लिख के गुना करेंगे तो 1 बटा आपको 256 हो जाएगा। तो इसके हिसाब से आपका इसका आंसर 12 हो जाएगा। मतलब कहने का अर्थ है कि 2 का पावर 8 का मतलब आपको 2 को क्या करना है, 8 बार गुना कर देना है, इस तरह से। और जब इसको गुना करेंगे तो आपको ये चीज़ प्राप्त होगा, 256 प्राप्त होगा। चलिए इस क्वेश्चन में इसी तरह से था, फिर हम अगला क्वेश्चन। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर में कि 1/3 का पावर -3 का मान क्या होगा। यहाँ पर आपका ये में है 9, और बी में है 27, और सी में 81 है। तो इसको हम हल करेंगे। हल कैसे किया जाता है थोड़ा सा देख लीजिए यहाँ पर कि 1/, यहाँ पर 3 का पावर -3 है। इस माइनस को हटाने के लिए क्या करना होगा, आपको बटा को पलट दीजिए, तो 3 का पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और इसका माइनस हट जाएगा। जो आप यहाँ पर देखा था पहले कि 1 का पावर -m बराबर होता है 1/1 का पावर m। ये सूत्र है, इसी के आधार पर किया गया है। अगर यहाँ पर ये माइनस रहेगा तो पलट करके ये प्लस में हो जाएगा। अगर इस तरह से अगर आपको रहे यहाँ पर देखिए, या इस तरह से भी रह सकता है ये कि अगर 1/1 के पावर -m है तो ये क्या हो जाएगा आपका, फिर इसके बराबर हो जाएगा 1 के पावर m प्लस में हो जाएगा। मतलब इसी को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो जब इसको पलटेंगे तो क्या हुआ, 3 का पावर 3 हो गया, मतलब कि 3 गुने 3, 3 तिया 9 होती है, इसका 27 ऑप्शन है। अब 27 इसका कौन है, ये 20 है, इसका सही है। देखिए अगला क्वेश्चन में है कि यहाँ पर दिया हुआ है कि 3 के पावर आपको 2 और इसका -2 है। तो इस तरह से चूंकि आप जानते हैं कि यहाँ पर 1 के पावर m पावर n जब रहता है तो इसका हो जाता है कि a में m गुने n हो जाता है। तो सेम यहाँ पर सूत्र है, हम याद कराने के लिए आपको कर रहे हैं। तो क्या करेंगे हम कि 3 और उसके जो पावर यहाँ पर 2 है गुने हो जाएगा -2, अर्थात जब इसको गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 के पावर -2 दूनी 4 हो जाएगा। अब इसको तोड़ना है, जब इसको हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये जब इसको माइनस को जब हटाएंगे तो ये पलट जाएगा, मतलब कि 1/3 हो जाएगा, और इसका 3 का, या डायरेक्ट आप इसको कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, पावर 4 कर सकते हैं।
अब हम 1 को 4 बार गुना करेंगे तो 1 ही होगा, और 3 को हम 4 बार लेकर गुना करेंगे तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81 हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा 81। तो इसका जो 81 है, तो इस तीनों ऑप्शन में आपका ये वाला है से ये सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए कि एक क्वेश्चन है, इसको सरल करना है, इसका मान निकालना है। आपका 3 के पावर -1 भागे 5 के पावर -1 का होल स्क्वायर है, उसके बाद गुने 3 के पावर 5 इसका -1 है, इसका मान क्या होगा। यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन रहते हैं तो सबसे पहले देखिए इसको हल करना है और इसको ऑप्शन के हिसाब से चलना है। इसका मतलब आपको जितने ही पावर माइनस में है सारे पावर को क्या करना है, हटा देना है। तो जब पावर को हटाएंगे तब सबसे पहले आप इसको हल करेंगे इस तरह से। इसका हो जाएगा 3, यहाँ पर है 3 का पावर -1 है, तो यहाँ पर माइनस को हटाने के लिए आपको बटक करना है, इसको चेंज करना है, नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, इसका मतलब हो जाएगा 1/3। पावर 1 नहीं लिखना है, यहाँ पर ऐसे भाग ही रहेगा। और फिर उसके बाद ऐसे इसको जब पलटेंगे माइनस को हटाएंगे तो अगर आपका हो जाएगा 1/5 हो जाएगा। अगर यहाँ बटा में 2 रहता तो 2/5 होता है। इसका पावर यहाँ पर 2 है गुने, यहाँ भी माइनस हटाना है तो आपको क्या करेंगे, इसको यहाँ से बटा को बदल देंगे, सिंपल सा है। तो 5 यहाँ पर 3 हो जाएगा। और यहाँ पर पावर 1 है तो 1 तो लिखना नहीं है। अब फिर देखिए यहाँ पर जब इसको 1/3 है, भाग से यहाँ पर गुना हो जाएगा तो ये 5 ऊपर चल जाएगा, नीचे 1 हो जाएगा, और पावर 2 और गुने हो जाएगा 5/3। अब यहाँ हो गया 5/3 तो पावर 2 गुने 5/3 है। कहने का अर्थ है कि 5 2 बार हो गया, मतलब 5 गुने 5 गुने 5 हो जाएगा, और यहाँ पर 3 गुने 3 हो जाएगा। 5 गुना करेंगे तो ये आपको हो जाएगा 125, और यहाँ पर गुना करेंगे तो 27 हो जाएगा। तब यहाँ पर जो आपका ये ऑप्शन जो होगा इसका 20 सही होगा। चलिए आज की वीडियो में इतना ही है। अगर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आपको ऐसे आने वाला वीडियो नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सके।